जय हिंद दोस्तों। आज एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा उसमें देखेंगे कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में समझेंगे। सबसे पहली बात है एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, उसके बाद जो एल्केन है, एल्केन को सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कीन को डबल बॉन्ड से और एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो एल्केन होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, या पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, और जो एल्कीन है, एल्कीन को क्या बोलता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन कहते हैं। और जो एल्केन है उसको पैराफिन और एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं। तीसरा वाला है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा या कंपाउंड होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर और समझा रहा हूं। एल्केन को CnH2n+2 से रिप्रेजेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CN, कॉमन सामान्य सूत्र, CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के रूप में समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे ध्यान से देखना आप लोग, ये सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, ये डबल बॉन्ड है और ये वाला है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि जिसमें कोई भी कंपाउंड होगा तो जिसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सभी बॉन्ड सिंगल हैं या एकल हैं, तो उसमें sp3 आंख बंद करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन लगा देना है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्रा, TETRAHEDRA, टेट्राहेड्रल, या हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय। और जो टेट्राहेड्रल होता है उसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, दूसरी बात जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होगा उसका जो ज्योमेट्री होगी क्या होती है? ट्राइगोनल। क्या होता है? ट्राइगोनल, हिंदी में बोलते हैं तो त्रिकोणीय। ठीक है, और उसका बॉन्ड एंगल कितना का होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी? लीनियर होगा, यानी लीनियर का मतलब होता है रेखीय, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 180 का होगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड होगा, सिंगल बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जांपल के रूप में अब समझते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखो दोस्तों, ये CH4 है यानी मेथेन, वायु गैस है, सभी बॉन्ड के हैं, इसमें सिंगल है CH4। तो मैंने क्या बोल रखा है कि जिसमें कोई भी सभी बॉन्ड सिंगल है तो उसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे एथिलीन लिखते हैं C डबल बॉन्ड CH H और H, यानी इसको लिख सकते हैं C2H4, क्योंकि दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। तो कैसा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस वाले कार्बन पे भी कैसा संकरण होगा? sp2 होगा, और इस पे भी कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इसको मिटाता हूं। उसके बाद जैसे एसिटिलीन है या एथाइन C2H2, स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड CH और H। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस वाले पोजीशन पे भी क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आप समझते हैं, कोई एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला लिखा है, ये है ब्यूटीन है, ये ब्यूटेन। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे में देखने में नहीं आ रहा समझ में, तो इसका स्ट्रक्चर सर्वप्रथम क्या करना है? ओपन करना है, खोलना है इसको। तो C लिखा, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो गया।
ये वाला सी, सी कितने हाइड्रोजन है? 2, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया, ये वाला कार्बन सी, ये वाला एच लिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ही रहेगा, और यहाँ पर सी और एच। यहाँ पे पूछा जाता है कंपटीशन में कहीं से नंबरिंग होगी, अगर आयुपैक नाम लिखा जाएगा तो यहाँ से लिखा जाता है, ठीक है। अभी आयुपैक की बात नहीं हो रही है। अगर पेपर में पूछा जाएगा, यहाँ पर मानो कि इसको 1 2 3 और 4 नंबरिंग के अनुसार मान लिया, या यहाँ से 1 2 3 4 कहीं से भी वो पूछ देगा कि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर या स्थिति पर कौन सा संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ध्यान से देखना, अभी क्या बता रखा है मैंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इस वाले पोजीशन पे कितना है? सिंगल बॉन्ड है सभी, 1 2 3 4 सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी सभी बॉन्ड क्या है? सिंगल है, तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो पूछ रखा था कि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ऑप्शन दे देगा 4, तो कौन सा वाला है? sp2 और sp2। जबकि 3 वाले पे क्या है? sp3 और 4 वाले पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। जैसे इस तरह से लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C CH2 और CH3, ठीक है। पूछेगा कि ये मानो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6, वो पूछेगा कि तीसरे और चौथी पोजीशन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या करना है? काउंट करना है दोस्तों। अब तो आप आंख बंद करके बता सकते हो किस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। नहीं भी आ रहा समझ में, तब देखो स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। तो कार्बन लिखा C, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3, ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड वहीं पे रहेगा, ये वाला C लिखा सिंगल बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड C H और ये वाला 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे C H और H, ठीक है। तो काउंट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी बॉन्ड के हैं, सिंगल है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? आंख बंद करके लगा देना है। CH3 अभी कॉन्सेप्ट बताया है, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आ गया अब दोस्तों कौन सा? यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ गया कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, तो कौन सा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 1 2 3 4 सभी बॉन्ड सिंगल है, कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी ट्रिपल सभी बॉन्ड के हैं, सिंगल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यहाँ पर भी सभी बॉन्ड के हैं, सिंगल है, तो इसका मतलब sp3। डबल बॉन्ड आता तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2, ठीक है। मैं समझता हूं कि समझ में आ रहा होगा। सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है दोस्तों, क्योंकि ये हकल के नियम को फॉलो करता है। हकल का नियम क्या होता है? 4n+2π, ठीक है ना। 4n+2π क्या होता है? 4n+2π, ये हकल का नियम होता है, ठीक है। बाद में सिखाएंगे एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक कंपाउंड निकालना कैसे बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, ठीक है। C6H6 तो क्या करना है? ऐसे बनाते हैं बेंजीन को, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ऐसा भी नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करना है? कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को कैसे लिख सकते हैं? C 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। बैलेंस 1 2 3 तीन ही हो रही। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? संयुक्त 4, तो क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है। अब इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे भी क्या है? sp2। इसका मतलब है कि इस पूरे बेंजीन रिंग पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2, क्योंकि सभी बॉन्ड के हैं अल्टरनेट हैं, यानी एकांतरित हैं, एक के बाद एक, मतलब एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होता। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तब sp होता।
जैसे एक सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। इसमें देखेंगे कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। अब उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10 11 और 12 हाइड्रोजन हो गए। सभी बॉन्ड आपको कैसे दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि किस पोजीशन पे 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी पोजीशन, कार्बन के सभी पोजीशन, सभी स्थितियों पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि सभी जो साइक्लोहेक्सेन है इसका स्ट्रक्चर ओपन करने पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp3। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा हूं, सिंगल बॉन्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। जो सिंगल बॉन्ड होगा उसका जो CH4 बताया मैंने, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। और जो एथिलीन बताया C2H4, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 का। और जो एसिटिलीन बताया मैंने, उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 का होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। खूब ज्यादा मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। ठीक है ना दोस्तों।